एक ऐसा गांव जो कहने के लिए गांव तो है, लेकिन आज भी उस गांव में एक भी लोग नहीं रहते हैं। आखिर क्या हुआ था इस गांव में? क्यों ये गांव पूरा सुनसान और वीरान हो गया और ये गांव आज एक खंडहर में बदल गया है? आखिर क्यों आज भी लोग इस गांव में जाने से डरते हैं? आज हम आपको इस गांव की सच्ची घटना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक पुराना गांव जिसका नाम है कर्णगढ़। लोग कहते थे कि यहाँ एक ऐसा श्राप था जिसने पूरे गांव को वीरान कर दिया। कोई नहीं जानता था कि आखिरी बार इस गांव में लोग कब बसे थे, लेकिन ये जरूर मालूम था कि जिसने भी उस गांव में कदम रखा वह कभी लौटकर नहीं आया। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने दूर से गांव को देखा है, टूटे फूटे मकान, हवा में अजीब सी गूंजती आवाजें और रात के समय वहां से आती अजीब चमक, लेकिन कोई भी हिम्मत करके वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन विक्रम नाम का एक पत्रकार उस गांव के इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए उस गांव में एक बार जाने की हिम्मत जुटाई और इसके लिए उसने अपने दो दोस्तों रोहित और आदित्य को साथ लिया। विक्रम, रोहित और आदित्य अपनी जीप में गांव की ओर निकल पड़े। रास्ता बेहद वीरान था, कोई आबादी नहीं, कोई दुकानें नहीं और चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान। सूरज ढलने लगा था और हवाओं में अजीब सी ठंडक आ गई थी। लेकिन जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे तो संयोगवश उनकी जीप अचानक बंद हो गई। इंजन चालू नहीं हो रहा था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। आगे पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने टॉर्च निकाली और गांव की ओर बढ़े। गांव में कदम रखते ही हवा में अजीब सी ठंडक थी। मकान टूट चुके थे, पेड़ों की शाखाएं सूखी और टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे किसी चीज ने उन्हें जला दिया हो। तभी अचानक आदित्य चिल्लाया, यहाँ कोई है। सबने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक कड़क आवाज आई, जैसे किसी ने दीवार पर तेजी से खरोंच मारी हो। रोहित ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन विक्रम को इस कहानी का पर्दाफाश करना था। किसी भी सबूत की तलाश में वे एक पुराने हवेली जैसे मकान में घुसे। घर के अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखीं, पुराने चित्र दिखे जिनमें किसी अनुष्ठान को दर्शाया गया था। एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें गांव की कहानी लिखी थी। सैकड़ों साल पहले यहाँ एक सिद्ध तांत्रिक रहा करता था। गांव वालों ने उसे यह कहकर मार डाला कि वह काला जादू करता है। मरते समय तांत्रिक ने गांव को श्राप दिया, जो भी इस गांव में कदम रखेगा वह मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ आने वाला कोई भी जीवित नहीं बचेगा। विक्रम ने पढ़ते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन तभी हवा तेज चलने लगी, चारों ओर अंधेरा छा गया और टॉर्च की रोशनी भी मंद पड़ने लगी। फिर उन्होंने देखा, कोई छाया नहीं, कोई शरीर नहीं, लेकिन चारों ओर से आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां हंस रही है और चीख रही है। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विक्रम ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं था। रोहित जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और उसके मुंह से कोई अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। तभी विक्रम को याद आया, श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका था, तांत्रिक की आत्मा से माफी मांगना। विक्रम जमीन पर बैठकर चिल्लाया, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आदित्य और विक्रम ने रोहित को उठाया और भागने लगे। बाहर निकलते ही हवा और तेज हो गई। तभी विक्रम को एक आखिरी तरीका सूझा। वह ग्रंथ को जलाने लगा। जैसे ही ग्रंथ जलने लगा, चीखें गूंज उठीं, हवाएं तेज हो गईं और गांव में अंधेरा छा गया। कुछ ही देर बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। भागते भागते जब वे अपने गाड़ी के पास पहुंचे तो संजोग बस उनकी जीप का इंजन भी चालू हो गया। वे तुरंत वहां से निकल गए। भागते भागते वे काफी दूर आ चुके थे। फिर उन्होंने देखा, जैसा कि लोगों ने बताया था, कि दूर से उस गांव को देखने पर हवा में अजीब सी आवाजें गूंजती है और रात के समय वहां से अजीब सी चमक आती है। उनके साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा कि लोगों ने बताया था। लेकिन सबसे डरावनी बात उनके साथ तब हुई जब उन्होंने रोहित की ओर देखा। उसकी आंखें अब भी सफेद थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जैसे तैसे वे रोहित को वहां से लेकर निकले और मेडिकल उपचार के लिए उसे अस्पताल ले गए। साथ ही उन्होंने अलग अलग साधकों और वैज्ञानिक सलाहकारों से भी इसके बारे में बताई। कुछ वैज्ञानिक सलाहकारों ने इसे साइंटिफिक कारणों से जोड़ा, तो कुछ लोगों ने इसका संबंध पुरानी कहानियां और घटनाओं के साथ जोड़ा। लेकिन ये गांव आज अपने आप में एक रहस्यमयी स्थान बनकर रह गया है। तो मित्रों, हम ऐसे ही सच्ची घटनाओं और पौराणिक कथाओं की कहानी आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।